ओम शांति। ओम शांति। सभी रूहानी भाई बहनों का आज के मुरली मंथन में बहुत बहुत स्वागत है। जी, सभी का स्वागत है। आज तारीख है 15 नवंबर 2025 और मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। देखिए, ये महावाक्य ही आज की मुरली का सार है। बाबा सीधा हमारे चरित्र निर्माण पर, हमारे कैरेक्टर पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। और इसका साधन भी कितना सहज बता रहे हैं। हाँ, कोई मुश्किल विधि नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, सिर्फ एक याद की यात्रा। मतलब बाबा का भाव बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल, कि जब हम एक बाप की याद में रहते हैं तो हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म, वो सब अपने आप श्रेष्ठ होने लगते हैं। ये याद एक पारस की तरह है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक ऐसा पारस जो लोहे जैसे साधारण संस्कारों को सोने जैसे दिव्य संस्कारों में बदल देता है। और इसका फल सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है। नहीं, यही तो सबसे बड़ी बात है। जब हमारा कैरेक्टर सुधरता है तो केवल इस एक जन्म के लिए नहीं, बल्कि 21 जन्मों के लिए हम सौभाग्यशाली बन जाते हैं। वाह, मतलब हमारी आज की याद हमारे भविष्य की लकीर खींच रही है। बिल्कुल, सीधा कनेक्शन है। जितनी पावरफुल याद, उतना श्रेष्ठ कैरेक्टर और उतना ही ऊंचा सौभाग्य। और इसी से जुड़ा आज का प्रश्न है, अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? और बाबा ने इसका बड़ा ही सीधा सा जवाब दिया है। क्या कहा बाबा ने? अवस्था की परख होती है बीमारी के समय। अच्छा। बीमारी में भी अगर खुशी बने रहे और आप खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, बस यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद ही रोएंगे, उदास होंगे, तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। चलिए अब इस मुरली की और गहराइयों में उतरते हैं। इस याद को चरित्र सुधार का मुख्य साधन बताया गया है। जी, और ये सिर्फ चरित्र तक ही सीमित नहीं है। बाबा कहते हैं कि याद ही वो शक्ति है जिससे कैरेक्टर सुधरते हैं और आयु भी बढ़ती है। इसे एक ज्ञान रत्न कहा गया है। अच्छा। एक बार तो बाबा ने यह भी कहा था कि एक कैरेक्टर का रजिस्टर रखो ताकि रोज खुद को जांच सको कि व्यवहार कैसा रहा, कोई गलती तो नहीं हुई। और इसी याद से सौभाग्य और दुर्भाग्य का विचार भी जुड़ा है। मुरली में एक उदाहरण दिया गया है कि जब किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसे दुर्भाग्यशाली माना जाता है। ये यहाँ कैसे लागू होता है? ये एक बहुत अच्छी तुलना है। देखिए, भौतिक दुनिया में रिश्ते और खुशियां सब अस्थायी हैं। सही बात है। तो उन पर आधारित सौभाग्य भी अस्थायी हुआ। लेकिन जब कोई आत्मा सर्वोच्च शक्ति मतलब अविनाशी बाबा से जुड़ती है तो वो सदा के लिए सौभाग्यशाली बन जाती है, जहां फिर कोई दुख नहीं होता। हाँ, ये एक ऐसे विश्व की ओर ले जाता है जहां मृत्यु, शोक या विधवा होने का दुख ही नहीं होता। ये सतयुग की निरोगी दुनिया और आज के कलयुग की रोगी दुनिया के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर है। अब आते हैं उस परख पर जिसका जिक्र मुरली के प्रश्नोत्तर में हुआ। जी। बाबा कहते हैं कि असली परीक्षा बीमारी में होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब तो कोई भी मुस्कुरा सकता है, खुश रह सकता है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में खुश रहना, ज्ञान सुनाना, ये सब आसान है। बिल्कुल। लेकिन जब शरीर का दर्द मन को अपनी तरफ खींचता है, उस समय आत्माभिमानी स्थिति में टिकना ही असली योग है। बाबा की श्रीमत है, जो रोते हैं सो खोते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दर्द महसूस नहीं होगा, ये उसे दबाना है। मुरली में बाबा ने यह भी कहा है कि तकलीफ में शरीर कुड़केगा, आवाज निकलेगी, पर मन की स्थिति रोने वाली, दुखी या परेशान होने वाली नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक मिनट, आज की दुनिया में तो हमें सिखाया जाता है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करो, दर्द को बाहर निकालो। बाबा की ये शिक्षा क्या उसके विपरीत नहीं लगती? क्या ये एक तरह का इमोशनल सप्रेशन नहीं है? ये सवाल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये सप्रेशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन। बाबा ये नहीं कह रहे कि दर्द को अनदेखा करो, वो कह रहे हैं कि दर्द के अनुभव के बावजूद अपनी आंतरिक खुशी और शक्ति की स्थिति को मत छोड़ो। ये साक्षी होकर देखने का अभ्यास है। साक्षी भाव। हाँ, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, और ये दर्द शरीर में हो रहा है, मुझ आत्मा में नहीं। अगर हम खुद ही दर्द में डूब जाएंगे तो उस समय हमारे संपर्क में आने वाली दूसरी आत्माओं को हम शक्ति कैसे देंगे? सही बात है। तो ये स्वार्थ से परमार्थ की ओर एक छलांग है। मतलब यह अपनी अवस्था से दूसरों की सेवा करने का एक बहुत ऊंचा स्तर है। इस तरह की मानसिक शक्ति और स्थिरता के लिए तो बहुत गहरा आंतरिक बल चाहिए होगा। बिल्कुल। यह बल कहाँ से आएगा?
शायद इसका जवाब बाबा के तीसरे बिंदु में छिपा है, जो हमें हमारी 84 जन्मों की पूरी कहानी याद दिलाता है। बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा आपने। जब हमें बिगर पिक्चर पता होता है ना, तो वर्तमान सीन की छोटी मोटी तकलीफें उतनी बड़ी नहीं लगती। जैसे एक एक्टर को पता है कि वो एक फिल्म में हीरो का पार्ट बजा रहा है और अंत में जीत उसी की होनी है, तो बीच के मुश्किल सीन में वो घबराता नहीं है। सही उदाहरण है। तो ये ज्ञान हमें अपनी वर्तमान स्थिति का कारण समझाता है। बिल्कुल। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि 84 जन्मों की यात्रा पूरी करते करते हमारी आत्मिक शक्ति खत्म हो गई है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। और इसी समय पर बाबा आते हैं। मुझे हमेशा ये समझने में थोड़ी मुश्किल होती थी कि भगवान एक साधारण मनुष्य के तन में क्यों आते हैं, जिसे बाबा प्रजापिता ब्रह्मा का रथ कहते हैं। क्या आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और सरल कर सकती हैं? जरूर। देखिए, बाबा का नाम ही है पतित पावन, यानी पतितों को पावन बनाने वाला। जी। अब पावन बनाने के लिए उन्हें वहीं आना होगा जहां पतित है, मतलब इस दुनिया में। अच्छा। वो कोई सोने का महल या मंदिर में नहीं आ सकते। उन्हें एक मानवीय माध्यम चाहिए। रथ का मतलब है वाहन। जैसे ड्राइवर कार को चलाता है, वैसे ही परमात्मा शिव एक साधारण मानवीय तन का आधार लेकर अपना ज्ञान देते हैं। और वो कोई भी तन चुन सकते थे? नहीं, वो उस तन को चुनते हैं जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। जो आत्मा सतयुग में श्री कृष्ण थी, वही 84 जन्मों के चक्र से गुजरते हुए अपने अंतिम जन्म में प्रजापिता ब्रह्मा बनती है। और उसी में परमात्मा प्रवेश करते हैं। हाँ, और फिर उसे और हम सब आत्माओं को पावन बनाते हैं। ये भगवान के कार्य करने का सबसे निराला और तर्कसंगत तरीका है। जब हम इसे इस तरह समझते हैं तो ये पूरी पहेली सुलझने लगती है। और इसी यात्रा के अंतिम पड़ाव को बाबा एक रेस कहते हैं। इसमें दो मुख्य सब्जेक्ट हैं, पढ़ाई और याद। लेकिन रेस शब्द से एक कंपटीशन की भावना आती है। क्या ये आध्यात्मिक यात्रा में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये रेस एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही विकर्मों और समय के खिलाफ है। हाँ, समय के खिलाफ। हाँ, समय बहुत कम है और हमें अपनी 84 जन्मों की विकर्मों की गठरी को योग की अग्नि से भस्म करना है। इसलिए ये रेस है। बाबा कहते हैं इसमें दो सब्जेक्ट हैं, ज्ञान और योग। ज्ञान तो फिर भी सहज है, लेकिन याद यानी योग सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है। और मार्क्स भी सबसे ज्यादा इसी में है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनती है। तो ये रेस है संपूर्ण निर्विकारी बनने की, ताकि हम विजय माला में आ सके। और जो इस रेस में अच्छा दौड़ते हैं उनके लिए बाबा कहते हैं कि उन्हें बहुत साक्षात्कार होंगे, और जो नापास होंगे उन्हें बहुत पछताना पड़ेगा। ये थोड़ा डराने वाला लगता है। इसे डर की बजाय न्याय की दृष्टि से देखना चाहिए। बाबा कहते हैं जो मेहनत करते हैं उनका खुशी का पारा चढ़ा रहता है, उन्हें मंजिल दिखने लगती है। हाँ, उन्हें अपना भविष्य का राज्य सामने दिखाई देने लगता है। साक्षात्कार उनके लिए एक इनाम की तरह है, प्रोत्साहन है। और जो पुरुषार्थ में ढीले रहते हैं उन्हें भी अंत में साक्षात्कार कराया जाएगा, जैसे अदालत में होता है। बिल्कुल, जैसे अदालत में भी आरोपी को बताया जाता है कि तुमने ये अपराध किया है और उसकी ये सजा है, वैसे ही धर्मराजपुरी में हर आत्मा को अपने विकर्मों का आईना दिखाया जाएगा, ताकि हिसाब किताब चुकतू हो सके। जी, तो ये डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें अभी से सावधान करने के लिए है, ताकि हम अपना हर कदम ध्यान से रखें। बिल्कुल। और इसी पुरुषार्थ के लिए बाबा बहुत ही प्रैक्टिकल युक्तियां भी देते हैं। एक लाइन जो मुझे आज की मुरली में बहुत अच्छी लगी, कौड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। आज के संदर्भ में इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं? अरे, अनगिनत उदाहरण है। घंटों तक सोशल मीडिया पर निरर्थक स्क्रॉलिंग करना, छोटी छोटी बातों पर दूसरों से बहस करके अपना मूड खराब करना, ऑफिस की राजनीति में उलझे रहना, हाँ, या कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, इसी चिंता में डूबे रहना। ये सब कौड़ियों के पीछे समय गंवाना ही तो है। ये वो चीजें हैं जिनकी आत्मिक उन्नति में कोई कीमत नहीं है। सही। बाबा कहते हैं ये समय रूहानी धंधा करने का है। अपने संकल्पों और समय को आत्मा के कल्याण में लगाओ।
और इसी से जुड़ा है भविष्य की सेवा का विजन जो बाबा देते हैं कि कैसे बड़े बड़े कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाकर इस ज्ञान को समझाना होगा। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है। ये जिम्मेदारी भी है और सौभाग्य भी। बाबा चाहते हैं कि उनके बच्चे इतने ज्ञानी और अनुभवी बने कि वे दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों को भी सृष्टि चक्र का और 84 जन्मों का रहस्य तर्क के साथ समझा सकें। इसके लिए तो बहुत गहरी धारणा चाहिए और बहुत मीठा स्वभाव भी। जब हम खुद इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेंगे, तभी हमारी बातों में वो शक्ति आएगी जो दूसरों के दिलों को छू सके। योग के लिए भी बाबा की एक युक्ति बहुत काम की है कि जब योग में बैठें तो हर 5-10 मिनट बाद खुद को और दूसरों को सावधान करें, जैसे एक छोटा सा रिमाइंडर। हाँ, क्योंकि मन बहुत चंचल है। हम बैठते तो हैं बाबा की याद में, लेकिन बुद्धि कब दुनिया की बातों में भटक जाती है पता ही नहीं चलता। सही बात है। इसलिए ये बहुत सुंदर तरीका है। बीच बीच में खुद से पूछना, मैं आत्मा, शांत स्वरूप, अपने घर परम धाम में हूँ, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ये छोटा सा स्वमान बुद्धि को वापस खींच लाता है। ये खुद को भी सावधान करने और दूसरों को भी सहयोग देने की बहुत शक्तिशाली विधि है। आखिर बाबा की याद ही वो नाव है जो हमें इस दुख के सागर से पार ले जाएगी। तो आज की मुरली का सार यही है कि हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा का आधार एक ही चीज है, बाप की याद। बिल्कुल। यही याद हमारे चरित्र को श्रेष्ठ बनाती है, हमें मुश्किलों में खुश रहना सिखाती है, 84 जन्मों के कर्मों का बोझ हल्का करती है और हमें पुरुषार्थ की रेस में विजयी बनाती है। बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं कि आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार क्या है। आज की मुरली से धारणा के लिए 2 मुख्य सार हैं। पहला है, अपना समय रूहानी धंधे में सफल करना है। कौड़ियों के पीछे समय व्यर्थ नहीं करना, अपने को बार बार सावधान करते रहना है और देह अभिमान की इस कड़ी बीमारी से बचने का पूरा पुरुषार्थ करना है। और दूसरा सार क्या है? दूसरा सार है, कभी भी माया का दास नहीं बनना है। अंदर में बैठकर ये जाप जपना है कि हम आत्मा हैं और इस खुशी में रहना है कि हम बाबा द्वारा बेगर से प्रिंस बन रहे हैं, विश्व के मालिक बन रहे हैं। माया का दास बनना यानी काम, क्रोध, लोभ, इन विकारों के वश हो जाना। बिल्कुल। जब हम इनके प्रभाव में आते हैं तो हम मालिक नहीं, दास बन जाते हैं। और बाबा हमें इस दासता से मुक्त होने की चाबी दे रहे हैं। हाँ, चाबी है अंदर में बैठकर ये जाप जपो कि हम आत्मा हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये स्वस्थिति का एक स्विच है। जैसे ही ये संकल्प किया, हम देह की दुनिया से निकलकर आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं और उस स्थिति में माया का प्रभाव पहुंच नहीं सकता। ये दोनों सार सचमुच पुरुषार्थ की नींव है। अब आते हैं आज के वरदान पर। आज बाबा ने वरदान दिया, अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रह नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। वाह, रूहानी वैज्ञानिक, मतलब बाबा हमें एक आध्यात्मिक शोधकर्ता बनने के लिए कह रहे हैं। हाँ, जैसे एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करता है, परिणाम निकालता है, वैसे हमें अंतर्मुखी होकर अपने मन बुद्धि की प्रयोगशाला में प्रयोग करने हैं। और ये रिसर्च किस पर करनी है? बाबा ने स्पष्ट किया है, याद की यात्रा और हर प्राप्ति की गहराई पर। अच्छा। जैसे आज मैंने 1 घंटा याद किया, तो उस याद का मेरे मन पर, मेरे कर्मों पर क्या प्रभाव पड़ा, मुझे शांति की कितनी अनुभूति हुई। ये है रिसर्च। बाबा कहते हैं, जो संकल्प करें उसकी सिद्धि के परिणाम को अनुभव करें। हाँ, मतलब अगर मैंने संकल्प किया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो सिर्फ बोलना नहीं है, उस शांति को अनुभव करना है, उसकी गहराई में जाना है। ये अंतर्मुक्ता ही हमें अनुभवों का खजाना दिलाएगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बाबा ने कही कि कर्म करते हुए भी योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाना है। बिल्कुल। हाथ पैर से कर्म करो और मन बुद्धि से बाप की याद में रहो। सही कहा। और इसी अवस्था को और पक्का करने वाला है आज का स्लोगन। आज का स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। कितना सुंदर और शक्तिशाली स्लोगन है। बाबा जीवन को एक खेल कह रहे हैं और परिस्थितियां उस खेल का हिस्सा है, वो तो आएंगी और जाएंगी। लेकिन अगर हम उन परिस्थितियों में फंस जाएं, उनके साथ ऊपर नीचे होने लगें, तो हम खिलाड़ी बन जाते हैं जो हार जीत में उलझा रहता है। हाँ, बाबा हमें खिलाड़ी नहीं, दर्शक बनने को कह रहे हैं। और दर्शक एक सीट पर बैठता है जिसका नाम बाबा ने दिया है संतुष्टता की सीट। बिल्कुल। जो आत्मा हर हाल में संतुष्ट है, वो इस सीट पर सेट हो जाती है। फिर सामने चाहे कोई भी परिस्थिति का खेल चले, उसे पता है कि ये ड्रामा है और हर सीन कल्याणकारी है।
वो अचल अडोल रहती है, ऐसी आत्मा ही संतुष्ट मणि है। ये साक्षीपन की बहुत ऊंची अवस्था है। जो इस सीट पर बैठ गया उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। और अंत में आज का अव्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे हठ योगी अपने सांस को रोक सकते हैं, वैसे हम सहज योगी अपने संकल्पों को एकाग्र करें। एक बाप से मिलन और अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाएं। यहाँ बाबा हमारी सबसे बड़ी शक्ति, संकल्प शक्ति को एकाग्र करने की बहुत सहज विधि बता रहे हैं। उन्होंने हठ योगियों का उदाहरण दिया जो प्राणायाम से सांस रोकते हैं, जो एक शारीरिक अभ्यास है। पर हम सहज योगी हैं, हमारा अभ्यास मन का है। हमें सांस को नहीं, अपने व्यर्थ संकल्पों को रोकना है और रोककर उसे एक श्रेष्ठ संकल्प में एकाग्र करना है। वो संकल्प भी बाबा ने बता दिया, एक बाप से मिलन और अशरीरी बनना। हाँ, जब बुद्धि में सिर्फ ये एक शुद्ध संकल्प चलता है कि मैं आत्मा अपने प्यारे बाबा से मिलन मना रही हूं, तो बाकी सारे व्यर्थ संकल्प अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। यही अशरीरी बनने का सबसे सहज और शक्तिशाली अभ्यास है। आज की मुरली सचमुच पुरुषार्थ का एक पूरा नक्शा है। बिल्कुल। याद से कैरेक्टर सुधारने से लेकर संतुष्टता की सीट पर बैठने और संकल्पों को एकाग्र करने तक बाबा ने हर कदम के लिए मार्गदर्शन दिया है। चलिए इसी रूहानी नशे में स्थित होकर कुछ स्वमान का अभ्यास करते हैं। जी। मन ही मन मेरे साथ दोहराएं, मैं सदा सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं बाप की याद से अपने कैरेक्टर को श्रेष्ठ बनाने वाली आत्मा हूँ। मैं हर परिस्थिति में खुशनुमा रहने वाली विजयी आत्मा हूँ। मैं रूहानी धंधे में अपना समय सफल करने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं बिगर से प्रिंस बनने वाली पद्मापदम भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं संतुष्टता की सीट पर स्थित एक संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। आज के मंथन का जो मुख्य विषय था, याद द्वारा अपने कैरेक्टर को सुधारना। तो आज का होमवर्क यही है। अच्छा। कि हम एक चार्ट रखें और ईमानदारी से चेक करें कि हमने कितनी देर एकाग्र होकर स्नेह से बाप को याद किया। अच्छा। और ये भी देखें कि उस याद का हमारे व्यवहार पर, हमारे कैरेक्टर पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा। बहुत अच्छा होमवर्क है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।